Hello students, today we will study our next chapter that is business environment, व्यावसायिक पर्यावरण। बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग और डेफिनेशन को समझने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। All living creatures including human beings live within an environment apart from the natural environment. Environment of human includes family, friends, peers and neighbors. It also includes man-made structures such as buildings, furniture, road and other physical infrastructure. The individual do not live in a vacuum. They continuously interact with their environment to live their lives. हिंदी में पढ़ते हैं। मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी पर्यावरण के भीतर रहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अलावा मनुष्य के पर्यावरण में परिवार, दोस्त, साथी और पड़ोसी शामिल है। इसमें मानव निर्मित संरचनाएं जैसे भवन, फर्नीचर, सड़कें और अन्य भौतिक अवसंरचना भी शामिल हैं। व्यक्ति शून्य में नहीं रहते हैं। वे अपना जीवन जीने के लिए लगातार अपने पर्यावरण के साथ में बातचीत करते रहते हैं। अर्थात बिजनेस एंटरप्राइज एक सोसाइटी का पार्ट होता है जो कई सारे फैक्टर्स को अफेक्टेड करता है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर। बिजनेस का इन सभी फैक्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए ये अफेक्ट होते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स ह्यूमन बीइंग के साथ साथ इन्वायरमेंट में आते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के अलावा ह्यूमन बीइंग्स के नेचर में इन्वायरमेंट में फैमिली, फ्रेंड्स और उनके नेबर्स मतलब पड़ोसी सभी लोग शामिल होते हैं। इन्हीं के अंदर मेड स्ट्रक्चर भी होते हैं जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, रोड और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला पर्सन लीव नहीं कर सकता। पूरे इन्वायरमेंट में एक अकेला व्यक्ति लीव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता है। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो कंटिन्यूसली अपने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन करता रहता है, बातचीत करता रहता है और उसी के साथ वो बिजनेस भी रन कर लेता है। क्योंकि बिना इन्वायरमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए बिजनेस में इन्वायरमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। An organization exchanges resources with its outside environment and depends on its for survival and growth। अर्थात एक संगठन इस तरह के कई सारे घटक होते हैं जिनको अपने आसपास मौजूद रखता है, एक्सचेंज करता है, जिससे मार्केट में या लाइफ में वो सरवाइव कर सके और उसकी ग्रोथ भी हो सके, डेवलपमेंट हो सकते। अब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन को समझते हैं। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट कनेक्ट external force, factors and institutions that are beyond the control of the business and they affect the functioning of a business enterprises. These include customers, competitors, suppliers, government and the social, political, legal and technological factors. While some of these factors or forces may have direct influence over the business firm, other may operate indirectly. Thus business environment may be defined as the total surrounding which have a direct or indirect bearing on functioning of a business. It may also be defined as the set of external factors such as economic factors, social factor, political, legal and democratic factors and technical factors। इसी डेफिनेशन का हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक वातावरण शब्द बाहरी ताकतों, कारकों और संस्थाओं को दर्शाता है जो व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर है और वे एक व्यावसायिक उद्यम
के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इनमें ग्राहक, प्रतिस्पर्धी, आपूर्तिकर्ता, सरकार और सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी कारक शामिल होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ कारकों और ताकतों का व्यावसायिक फर्म पर सीधा प्रभाव हो सकता है, अन्य अप्रत्यक्ष रूप से काम कर सकते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण को कुल परिवेश के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसका व्यवसाय के कामकाज पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसे बाहरी कारकों के समुच्चय के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक और कानूनी कारक, जनसांख्यिकीय कारक और तकनीकी कारक आदि। अर्थात व्यवसाय के आसपास जितने भी घटक, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, सर्कमटेंसेस होते हैं, क्रियाएं होती हैं और जो दशाएं होती हैं, जो फैक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो वो जो होता है वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। इस इन्वायरमेंट में कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट वह होता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस के फंक्शंस को, बिजनेस के फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। यह बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स के साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स को भी अफेक्ट करता है। So that we can say that in short, all economic, social, cultural, demographic, legal or natural factors which influence the business is called business environment। अर्थात व्यावसायिक पर्यावरण से आशय विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक और तकनीकी दशाओं से हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। अर्थात जो भी बिजनेस को अफेक्ट करता है, जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो या कोई सोशल, कल्चरल या अदर कोई फैक्टर्स हों, वो जो भी बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे वो बिज़नेस एनवायरनमेंट में कहलाएंगे। अब हम इनकी डेफिनेशन कुछ ऑथर्स के हिसाब से देखते हैं। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सम ऑथर, अकॉर्डिंग टू ग्लुक एंड जॉर्ज, द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म विच कैन लीड द अपॉर्चुनिटीज for or treat to the firm. Although there are many factors, the most important of the sectors are social, economic, technological, supplier, competitor and government। हिंदी में पढ़ते हैं। पर्यावरण में फर्म के बाहर के कारक शामिल होते हैं जो फर्म के लिए अवसरों या खतरों का कारक बन सकते हैं। हालांकि कई कारक हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी और सरकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू बेरी एम रिचमैन एंड मेल्विन कॉपिन, environment consists of factors that are largely, if not totally, external and beyond the control of individual industrial enterprises and their management। हिंदी में पढ़ते हैं। पर्यावरण में ऐसे कई कारक शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर नहीं तो पूरी तरह से बाहरी और व्यक्तिगत औद्योगिक उद्यम और उनके प्रबंधन के नियंत्रण से बाहर हैं। इस तरह हमने अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को समझा कि एक्सटर्नल फैक्टर हो या इंटरनल फैक्टर हो, दोनों तरह से अगर कोई बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो वो बिज़नेस एनवायरनमेंट कहलाता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई हाथ नहीं होता है,
पर उनके बिना भी बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता है, ग्रोथ नहीं कर सकता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, कंपटीशन है, लेबर है, फैशन है, फैशन चेंजेस हैं, इनके कारण विदाउट इनके बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए सारे फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंस होते हैं। सो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। थैंक यू।